परोपकार करने वाले संत एक ऐसे ही संत हुए जो बड़े ही सदाचारी और लोकसेवी थे। उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के निकट से देवताओं की टोली जा रही थी। संत आसन जमाए साधना में लीन थे। आंखें खोली तो देखा सामने देवता गण खड़े हैं। संत ने उनका अभिवादन कर उन सबको आसन दिया, उनकी खूब सेवा की। देवतागण उनके इस व्यवहार और उनके परोपकार के कार्य से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। संत ने आदरपूर्वक कहा, हे देवगण, मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप लोगों की दया से मेरे पास सब कुछ है। देवतागण बोले, आपको वरदान तो मांगना पड़ेगा क्योंकि हमारे वचन किसी भी तरह से खाली नहीं जा सकते। संत बोले, हे देवगण, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जो वरदान देंगे वह मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। देवगण बोले, जाओ, तुम दूसरों की भलाई करो, तुम्हारे हाथों दूसरों का कल्याण हो। संत ने कहा, महाराज, ये तो बहुत कठिन कार्य है। देवगण बोले, कठिन? इसमें क्या कठिन है? संत ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी दूसरा समझा ही नहीं है, फिर मैं दूसरों का कल्याण कैसे कर सकूंगा। सभी देवतागण संत की यह बात सुन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अज्ञात हो गया कि ये एक सच्चा संत है। देवों ने अपने वरदान को दोहराते हुए कहा, हे संत, अब आपकी छाया जिस पर पड़ेगी उसका कल्याण होगा। संत ने आदर के साथ कहा, हे देव, हम पर एक और कृपा करें, मेरी वजह से किस किस की भलाई हो रही है इसका पता मुझे न चले, नहीं तो इससे उत्पन्न अहंकार मुझे पतन के मार्ग पर ले जाएगा। देवगण संत के इस वचन को सुन अभिभूत हो गए। परोपकार करने वाले संत के ऐसे ही विचार होते हैं। संतमत विचार, यदि परोपकार का ये विचार लोगों में आ जाए तो पूरे संसार में कहीं दुख नहीं होगा, कहीं गरीबी नहीं होगी, कहीं अभाव और अशिक्षा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग वर्तमान समय में नहीं हैं, ऐसे लोग अभी भी हैं जिन्होंने लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए जितना हो सके दूसरों की भलाई करनी चाहिए और सद्गुरु के आशीर्वाद के पात्र बन पाएं।